मित्रों नमः संस्कृताय। मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है बाबूराम सक्सेना के अनुसार व्याकरण, संस्कृत व्याकरण परिवेशिका से, जो कि आपका TGT का जो एग्ज़ाम है वो कब आ जाए, कब डेट ना आ जाए, कोई निश्चित समय नहीं है। तो ये प्रकथन बाबूराम सक्सेना द्वारा जो संस्कृत व्याकरण परिवेशिका है, तो TGT और PGT और जितने भी हमारे संस्कृत का कंपटीशन एग्ज़ाम है जहाँ पर ये बाबूराम सक्सेना का ये व्याकरण परिवेशिका रहेगा, वहाँ पर आपके लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित करेगा, क्योंकि यहाँ आपको लाइन टू लाइन बाबूराम सक्सेना की किताबों से ही आपको पढ़ाया जा रहा है और बताया जाएगा, और कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन नहीं बनता, कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है। ये मैं आपको लाइन टू लाइन परिवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना का रखा गया है TGT में, तो आपको लेके चलता हूँ TGT में जो आपका बाबूराम सक्सेना ग्रंथ दिया गया है उसी के लाइन टू लाइन को बताते हुए। तो मैं पहले बता दूं आपको कि जो ये आपका संस्कृत है, तो पहले क्वेश्चन आपसे शायद आपके TGT में पूछ भी लिया गया है। तो संस्कृत में आपका सम उपसर्ग है, क्री धातु है, अतः प्रत्यय है, असुर का आगमन होता है और बन जाता है आपका संस्कृत। व्याकरण में हो जाता है आपका वी आंग, क्री और ल्युट, ये आपके व्याकरण का जो उपसर्ग है और प्रत्यय है, धातु है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा है। संस्कृत में पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर वाले पेपर को आप उठाएंगे TGT में तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, यहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो व्याकरण परिवेशिका है, उसमें लाइन टू लाइन को मैं लेके आपको चलता हूँ, बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं उस प्रकथन का पहले लेके चलता हूँ आपको। बाबूराम सक्सेना के अनुसार प्रकथन का ये पहला आपका वीडियो है। तो आप देखेंगे कि पाणिनि ने क्या माना था आपने कि पाणिनि ने लोक और वेद, पाणिनि ने लोक और वेद की भाषा क्या माना है, संस्कृत माना है। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पाणिनि ने लोक और वेद की भाषा किसे कहे हैं, संस्कृत को बताई है। तो अगला क्वेश्चन आपसे बनता है कि लोक की संस्कृत को भाषा और संस्कृत को छंदस्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लोक को क्या कहते हैं, लोक को संस्कृत को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, और संस्कृत को क्या कहते हैं, छंदस्स कहते हैं। और शब्द का प्रयोग किया है। व्याकरण को सांगवेद का मुख कहा जाता है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनुष्यों की बुद्धि दौड़ती रही। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादक के लिए प्रतिसाख्य की क्या हुई, रचना हुई थी। यास का जो है निरुक्त, आज पूछा जाए कि यास निरुक्त किसकी रचना है, तो निरुक्त आपकी यास की रचना है। और यास का समय पूछा जाए तो 800 ईसा से पूर्व ये किसका समय है, यास का समय है। तो यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया है। और चतुर्विध विभाजन कौन कौन से थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। यहाँ पे मैं बता दूं उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, आपकी 22 होती है। कितनी होती है, 22 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद में बताया जाता है कि यास्क ने ही, किसने किया था विभाजन, यास्क ने किया था, सर्वप्रथम किया था। उसके बाद में पूछा जाता है कि पाणिनि से पूर्व कवि,
मतलब पाणिनि के पहले कवि कौन थे? वो थे आपके इंद्र थे, वायु थे, भागुर थे, साकल्य थे, शाक्टायन थे, गार्ग थे, गालव थे, यास्क थे, अप्सरले थे, अवकाश थे और कृत्सायन थे। ये कौन से थे? ये पाणिनि से पूर्व मतलब पहले के कवि थे ये। और बाद वाले कौन है? पाणिनि के बाद वाले कवि मतलब कि कौन कौन से थे? कात्यायन थे, पतंजलि थे, हेमचंद्र थे, भट्टोदीक्षित थे, वरद आचार्य थे और नागेश भट्ट थे। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पाणिनि के बाद के कवियों का आप नाम बताइए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता देना है कि कात्यायन और पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टोदीक्षित, वरद आचार्य, नागेश भट्ट। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि पाणिनि के बाद के कवियों की संख्या कितनी है? तो गिन लेना है आपको 1 2 3 4 5 6। कितने कवि हैं आपके? 6 कवि। अब पूछा जाए कि पाणिनि से पूर्व मतलब कि पहले के कवि कौन कौन से थे? इंद्र थे, वायु थे, भागुर थे, साकल्य थे, शाक्टायन थे, गार्ग थे, गालो थे, यास्क थे, अवसल थे, अवकाश थे और कृत्सायन थे। तो इनकी संख्या पूछ ली जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने थे कवि? 11 कवि थे। और इसमें जो आपको बताया जाता है डॉक्टर वार्नेल एक थे, तो डॉक्टर वार्नेल ने तुलना की तमिल व्याकरण और तमिल व्याकरण का नाम क्या है? तोल्काप्पियम और ऐन्द्र व्याकरण की तुलना। तो किसने किया था? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर वार्नेल ने कौन से व्याकरण से तुलना किए थे? तो आपको बता देना है तोल्काप्पियम और ऐन्द्र व्याकरण की तुलना किए थे। इसमें से डॉक्टर वार्नेल ने देखा कि जो तोल्काप्पियम है आपका व्याकरण, वो ऐन्द्र व्याकरण से तुलना किया गया तो उसमें दिखा कि ऐन्द्र व्याकरण सर्वप्रथम है, जो कि ऐन्द्र व्याकरण को अनुसरण करते हुए कातंत्र व्याकरण की रचना की गई। और देखेंगे तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण सर्वप्रथम था। वररुचि और व्याढ़ जो थे ये दोनों कवि किस संप्रदाय के थे? तो आज पूछा जाए तो ऐन्द्र व्याकरण के संप्रदाय के क्या थे? कवि थे। कौन कौन थे? वररुचि और व्याढ़। आपको मैं बताया प्राकथन का ये पहला वीडियो आपका अपलोड होगा। तो आपको मैं बताया था कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृत में आपका सम उपसर्ग है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है। और व्याकरण में मैं बताया था आपका वी अंग, क्री और लिट, ये आपके क्या है? व्याकरण के उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। तो इसी में आपका पूछा जाए कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय है, ये आपने जाना। अब मैं आपको बता रहा था बाबूराम सक्सेना का जो व्याकरण संस्कृत प्रवेश का है, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का है, उसमें से प्राकथन का आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहली वीडियो ये अपलोड की जा रही है, तो उसमें आपको मैं ये बताया था, एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि पाणिनि ने लोक और वेद की भाषा क्या बताई है? संस्कृत बताया है। लोक की संस्कृत को भाषा और संस्कृत को छंदस कहा गया है। जब लोक में पूछा जाए कि लोक की संस्कृत को क्या कहा गया? भाषा कहा गया। और क्या संस्कृत को क्या कहा गया? छंदस शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याकरण को किसका मुख कहा गया है? सांगवेद का मुख कहा गया है। किसको? व्याकरण को। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही। अब पूछा जाए कि शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि कब दौड़ती रही या कब से दौड़ती रही, किस युग से दौड़ती रही? तो आपको बताना होगा वैदिक युग से।
उच्चारण पर विचार करने वाले, सर्वप्रथम पूछा जाए आपसे, उच्चारण पर विचार करने वाले वे वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की क्या की रचना हुई। यास का पूछा जाए, यास की रचना क्या है, निरुक्त है। जब यास का समय पूछा जाए तो 800 ईसा से पूर्व। उसके बाद पूछा जाए कि यास के ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया, वो क्या थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उपसर्ग बताया गया आपको 22 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद व्याकरण जो है आपका पाणिनि ने जो पूर्व कवियों की बात कही है, वो कवि कौन थे, इंद्र थे, वायु थे, भागुर थे, साकल्य थे, साक्टायन थे, गार्ग थे, गालव थे, यास थे, अप्सर थे, कास्य और कात्यायन थे। उसके बाद पाणिनि के बाद के कवियों की बात की जाए तो कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टो, दीक्षित, वरदाचार्य, नागेश भट्ट थे। और तोल्काप्पियम के व्याकरण और एन्स व्याकरण की तुलना किसने की थी, तो डॉक्टर वार्नेल ने की थी। और कहा जाए तैत्तिरीय संहिता के अनुसार एन्स व्याकरण सर्वप्रथम निकला। अब आपको मैं आगे बताता हूँ। पाणिनि का समय दो लोग ने निश्चित किया है, एक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और मैक्स मूलर। तो मैं पहले देखूंगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा पाणिनि का समय निश्चित क्या है। तो डॉक्टर जो आपके पाणिनि का जो समय है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व निश्चित किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय क्या बताया है आपका 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने क्या बताया, मैक्स मूलर ने इनकी पाणिनि का जो समय था उन्होंने निश्चित किया 350 ईसा पूर्व। और है पाणिनि की जीवन का अधिवास, मतलब पाणिनि का जो जीवन था उनका वहीं पर निवास स्थान कहाँ था, आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। पतंजलि के महाभाष्य में ज्ञात होता है कि पाणिनि की माता का नाम क्या था, दाक्षी था। क्या था दाक्षी था। और पाणिनि के गुरु का नाम था उपवर्ष। और कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है, वररुचि। और वररुचि कहा जाए चाहे कात्यायन कहा जाए एक ही नाम है। तो कात्यायन, अव्याढ़ और इंद्रदत्त पाणिनि के क्या थे, समकालीन क्या थे, कवि थे। उसके बाद में है आपका पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि की मृत्यु किससे हुई थी, व्याघ्र से हुई थी। किससे हुई थी, व्याघ्र से हुई थी। और इनका जो निधन का समय जो निर्धारित किया गया है, त्रयोदशी निर्धारित किया गया है। और पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी, जो कि उसमें 4000 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक अध्याय में आपके 4 पाद हैं। यहाँ तक आपको बताया जा रहा है।
अब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि प्रत्येक अध्याय में और प्रत्येक अध्याय में पहले अध्याय में कौन सा प्रकरण रखा गया है और दूसरे अध्याय में कौन सा प्रकरण रखा गया है, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय।